welcome to the Wake Up Call family. I am Champion Mahavar and I'm again here to tell you something really important that I learned from my mentors, Jim Rohn, Alex Merton, every single one, जितने भी मेरे mentors थे. Well, today's topic is why. Your reasons. Today's topic is reasons and this topic made by me क्योंकि इसमें मैं अपने खुद के reason share करने वाली हूँ, not my mentor's reason and some things that I learned from Bhagavad Gita and all, right? So let's get started. Today I'm gonna share you that why is important. Why reasons are important than goals. आपके जो why है वो आपके dream और जितने भी आपने plans बना रखे हैं जिस पर आप execution करना चाहते हो उनसे ज्यादा मैटर करते हैं क्योंकि आपका why है जो आपको पावर देते हैं उन सब पे एग्जीक्यूट करने के लिए. अगर हमें या तो कोई इमोशनल इम्पैक्ट नहीं पड़ता हमारे ऊपर या फिर हम खुद नहीं सोचते कि क्या रीजन है हमारा कुछ काम करने का या कुछ इनक्रेडिबल करने का लाइफ में, तब तक हम उस चीज पे वर्क नहीं करते. जब तक हमें हमारा रियल वाई नहीं मिल जाता ना तब तक हम ठाले पड़े रहते हैं. लाइक जैसे एग्जाम्पल दूं पेरेंट्स का, तो जब तक पेरेंट्स थे वो पेरेंट्स नहीं बने थे तब कुछ भी करते थे, लाइक जो मन में आ रहा वो करते थे. बट जब पेरेंट्स बने तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, हमारे पेरेंट्स के ऊपर. दे स्टार्टेड टू वर्क बिकॉज दे नो कि उन्हें हमें पालने की जरूरत है. फिर आती है वाई. तो अगर आपने गोल्स बना रखे हैं, आपने प्लान्स बना रखे हैं, आपने ड्रीम्स बना रखे हैं बट आपका वाई क्लियर नहीं है ना, you will gonna quit so easily. There are so many problems we are facing, so many problems, so many failures. और उसमें एक ही चीज है जो हमें हमारे गोल पे या जर्नी पे कंटिन्यू रखती है, वो है हमारा वाई, हमारा रीजन. व्हाट इज योर रीजन? जब हमें हमारा पूरा वाई पता चलता है ना तब हम रियली में अपनी जर्नी पे पूरा दे पाते हैं. इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि जैसे हमारी टीम है तो कुछ चीजें हमारे लाइफ में ऐसी है जिसको हम कर रहे हैं बट हमारा वाई कंप्लीट नहीं है, उसका वाई हम नहीं जानते फिर भी हम उस चीज को कर रहे हैं. बट एक दिन जब वो वाई क्लिक होता है ना तब हम अपना सारा दे देते हैं उस काम में कि अब तो बस करना है. बिकॉज वाई को हम पर्पस भी बोल सकते हैं, हमारा पर्पस, हमारा रीजन, राइट? तो हाउ टू फाइंड वाई को कैसे फाइंड आउट करें? सिंपली थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड. लाइक जैसे पेरेंट्स हैं, अगर यूट्यूब फैमिली, अगर आप एक पेरेंट हो या फिर आप आपकी एक फैमिली है जिसके आपको केयर करनी है तो ऑफकोर्स आपका वाई आपकी फैमिली होगी, राइट? एंड पेरेंट्स ऑलरेडी हमारे लिए वर्क करते हैं. दुनिया में हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए वर्क करता है. सो आई एम 100% श्योर कि अगर आप पेरेंट्स हो तो ऑफकोर्स आपके वाई होंगी आपकी फैमिली, कि मुझे अपनी फैमिली को वो हर चीज देनी है जो मैंने नहीं पाई, मुझे अपनी फैमिली और अपने चाइल्ड्स को वो सारी चीजें देनी है जो मैंने नहीं दी. तो स्टार्ट टू डू इट एंड थिंक अबाउट इट कि कौन सी चीजें जो आपको रियली में कैपेबल बना सकती है अपने उस वाई को कंप्लीट करने के लिए. Right, but now I'm not talking about parents why, I'm talking about new generations why, because new generation is the most important thing right now. जो भी न्यू जनरेशन है 18, 17 एंड 19, 20 years old जो भी हैं उनका ज्यादा मैटर करता है. बिकॉज अभी दुनिया टेक्निकल होने वाली है और बहुत सारे लोग ट्रैप में फंस रहे हैं टेक्नोलॉजी के, बहुत सारे बच्चे ट्रैप में फंस रहे हैं टेक्नोलॉजी के. आई कैन सी लाइक अभी क्या होता है, मैं अपने पड़ोस में देखती हूँ कि लाइक जिनके लिटिल बेबीज हैं तो उनको चुप कराने के लिए फोन थमा देते हैं, लो फोन देखो. एंड उसमें क्या चल रहे होते हैं, उसमें सॉन्ग्स चल रहे होते हैं जो कि अभी कैसे कैसे सॉन्ग्स है, यू नो गाइस, एवरीवन सिंगल नो कि उन बच्चों के माइंड पे कैसा असर पड़ रहा है, राइट? तो वो न्यू जनरेशन है जो अभी 19, 20, 80 years old है जो ट्रैप में है टेक्नोलॉजी के. हम भी अपनी अभी टेक्नोलॉजी के ट्रैप में, हम नहीं कह सकते हम उससे बाहर निकले. उसको समझने की जरूरत है कि इफ वी रियली वांट टू डू समथिंग इनक्रेडिबल इन आवर लाइफ वी नीड टू नो कि हमारे वाई क्या है. तुम वाई किसी भी चीज को बना सकते हो. अपने पेरेंट्स को जो सीख किया, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है. आपके पेरेंट्स आपको जितना कुछ देना चाहते थे और वो दे नहीं पाए ना, तो डोंट बी लाइक कि तुमने नहीं दिया हमें ऐसी लाइफस्टाइल एंड ऑल. बी लाइक कि हम कैसे दे अपने पेरेंट्स को वो लाइफस्टाइल. तुम्हारे पेरेंट्स के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तुम्हारे पेरेंट्स के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी. अभी आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन एक स्किल सीख सकते हो और वहां से मनी अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो. तुम्हारे पेरेंट्स के पास ये सब नहीं था बट तुम्हारे पास है, सो टेक एडवांटेज ऑफ इट, डोंट यूज इट. बिकॉज फोन और टेक्नोलॉजी को मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है अगर तुम जानते हो कि उसका किस तरह से एडवांटेज लेना है. तो सो
फर्स्ट ऑफ ऑल जो नई जनरेशन है उसका वाई हो सकता है उसके पेरेंट्स, उसका वाई हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए जो जो किया है वो उससे ज्यादा उस 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके उन्हें दे, राइट। इवन जो कुछ नहीं दे पाए उससे भी ज्यादा दे। फर्स्ट ऑफ ऑल छोटे छोटे गोल सेट मत करो, लाइक हाँ खाना है तो खिलाना है, खिला देंगे, व्हाट डू यू मीन बाय फूड, राइट। कुछ बड़ा दो ना। सो जस्ट गिव देम समथिंग फ्रॉम योर गाइस। अगर तुम्हारे पेरेंट्स का वाई तुम हो सकते हो ना, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ये सब करने पे क्यों कर पा रहे, क्योंकि तुम उनका वाई हो, एंड यू आर द वन जो अपने पेरेंट्स को अपना वाई बना सकता है। सेकंड रीजन जनरेशन का जो हो सकता है, सेकंड रीजन हो सकता है सर्विस। सर्विस ये मैंने थिंक लाइक ए मॉन्क में पढ़ा है, जिसमें उसने भगवत गीता के बारे में शेयर किया, और ये भगवत गीता में लिखा गया है कि एवरी सिंगल थिंग जो इस अर्थ पे है वो सर्विस के लिए बनी है। ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, राइट। अभी जो लोग हैं वो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, मनी 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 मनी। देयर इज नो सर्वेंट इन द वर्ल्ड। सर्वेंट को लीडर भी बोल सकते हैं, और अभी दुनिया को लीडर की जरूरत है, एंड इट इज ट्रू। अभी दुनिया को लीडर्स की जरूरत है जो अंदर से पावरफुल बनाए, ना कि बाहर से। तो सर्विस, सर्विस इज द मेन थिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं अकेला ही क्यों करूँ जब पूरी दुनिया नहीं कर रही, तो जाओ दुनिया को फॉलो करो अगर आपको नहीं करना तो, राइट। क्योंकि एक अकेला इंसान ही स्टार्ट करता है सबसे पहले। तो सेकंड आप अपना वाई बना सकते हो इस दुनिया को जरूरत है। यू कैन सी, गो आउटसाइड एंड वॉच, लाइक कि कितने सारे बच्चे हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता है एवरी सिंगल डे। दे डोंट हैव हाउस। जिमरॉन की एक स्टोरी सुनाती हूँ, मेरे मेंटर की। उन्होंने बोला कि एक दिन वो घर पे बैठे थे, उनके पास सिर्फ $2 थे, सिर्फ $2 उनके पास थे। और एक बार क्या एक स्टोरी है जिसमें उनकी जो वाइफ थी, वो जो बिल्स होते हैं ना, लाइक जो भी ग्रोसरी और सारे बिल्स होते हैं उनके अंदर सो रही थी। एंड जब जिमरॉन ने अपनी वाइफ को ऐसे देखा, ही इज लाइक आई एम नॉट गोना, लाइक मैं अपने वाइफ को ऐसे नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि वो बिल्स भी पे नहीं कर पा रहे थे। एंड सेकेंड थिंग उनके साथ ऐसा हुआ कि वो घर पे बैठे थे और उनके घर पे एक छोटी सी बच्ची आई जो कि कैंडीज बेच रही थी। वो छोटी सी बच्ची कैंडीज बेच रही थी, एंड जिमरॉन उनको ले नहीं पाया क्योंकि वो कैंडीज वो $2 की बता रही थी, और जिमरॉन के पास लास्ट $2 ही थे, राइट। तो वो दे नहीं सकता था उसको, उसको और भी चीजें करनी थी। सो अब वो बच्ची को बोल तो नहीं सकता था ना कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब वो एक छोटी सी बच्ची है, तो वो इतना बड़ा आदमी, फिर सबसे बड़े आदमी के पास पैसे नहीं है राइट। तो उसने से बोला कि एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी कैंडीज है, तो मुझे तुम्हारी कैंडीज की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से ही बहुत सारी खरीद के रख रखी है बाउल्स भर के, मेरे को तुम्हारी नहीं खरीदनी। तो फिर बच्ची का सैड हो गया फेस, बिकॉज उसका ऑलरेडी शायद अर्निंग नहीं हुआ था। तो फिर वो बच्ची चले गई। एंड देन जिमरन को लाइक मेरे को कुछ करना है, मैं नहीं रह सकता ऐसे लाइफ। उसको बुरा लगा जब वो छोटी बच्ची सैड मुंह कर करके बाहर गई, राइट। एंड अभी जिमरॉन ने एक सेशन है उसका जिसमें शेयर किया कि जैसे ही उसने 25 years ओल्ड था, वो उसको शेल्फ मिले, उनके मेंटर्स थे। उनके मेंटर ने उन्हें सिखाया और उन्होंने बिजनेस सीखा और अर्निंग स्टार्ट की। तब एवरी सिंगल डे वो अपने पॉकेट में $100 रखते थे, $100 $200। क्यों? ताकि वो उनको जो भी बच्चे मिले ना जो कुछ बेच रहे हैं, तो उनसे वो सारी चीजें खरीद पाए। जो भी बच्चा उन्हें मिलता जो कैंडीज बेच रहा है या कुछ भी बेच रहा है ना, वो सारी चीजें खरीद लेते थे, चाहे काम की हो चाहे काम की नहीं हो। बट $100 $200 उनकी जेब में रहते थे कि इन बच्चों को कुछ देना है यार, राइट। तो इस दुनिया को अपना रीजन बनाओ। जैसे सर्विस को देखोगे ना, सर्विस के लिए हम बने हैं, बट मेजोरिटी ऑफ पीपल अभी मनी के पीछे भाग रहे हैं। अभी मार्केट चल रही है दुनिया में, मनी मनी मनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वैल्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर्विस। लाइक नेचर को देखो, ये मैंने एक वीडियो में सुना था, भगवत गीता का ही था वो वीडियो। इट सेज कि अगर आप नेचर को ऑब्जर्व करोगे तो वो सर्व कर रहा है हमको। ट्रीज को देखो, जो ट्रीज है जो फल फ्रूट्स देते हैं, जो हमें छाया देते हैं, वो हमें सर्व कर रहे हैं। और फिर उनका होता क्या है, जो वो फल फ्रूट्स होते हैं इंसान उसे खाता है और उनके बीजों को जमीन पर पटकता है और फिर वो पेड़ वापस उगता है। मतलब जो पेड़ सर्व कर रहा है वो अमर है, वो मर नहीं रहा, राइट। उसको खा रहा है इंसान, एंड देन उसके बीज जमीन पे गिर रहे हैं और फिर वो उसकी जनरेशन उग रही है, उसकी जनरेशन बड़ी हो रही है। एंड जस्ट थिंक कि उस पेड़ को कौन कौन याद रखेगा, जो भी नए नए पेड़ हैं वो याद रखेंगे। ऐसे ही इसको लाइफ से कनेक्ट करो। अगर आपने अभी सर्व करना स्टार्ट किया, अभी आपने अपना एक कैरेक्टर बनाना स्टार्ट किया, देन योर जनरेशन गोना हैव इट। अपने इस जनरेशनल कर्स को तोड़ो, बिकॉज दुनिया में मेजोरिटी ऑफ पीपल मिडिल क्लास से है।
become financial freedom, become financial time freedom, get time freedom. जो भी तुम्हारी जनरेशन ने गेट नहीं किया, फ्यूचर में उसे देख करके क्यों नहीं जाते? सेट अ लेगेसी फॉर दैट. Why are you not thinking about that? I'm gonna set a legacy for people. I'm gonna set कि मेरी आगे आने वाली जनरेशन कभी वो चीजें फेस नहीं करेगी जो मेरे पेरेंट्स ने की थी. पेरेंट्स को सब कुछ दे रहे हो, बट फ्यूचर की जनरेशन का भी सोचो. राइट. तो जब आप सर्व करोगे तो आप अमर होगे. इट्स कॉज लेगेसी. जब हम सर्व करते हैं तो हम एक लेगेसी सेट करके जाते हैं, एंड वी विल नेवर बी डाई. हम मनी के बेस पे लोग हमें याद नहीं रखते हैं, हमारे सर्विस के बेस पे लोग हमें याद रखते हैं. एंड मेरे मेंटर ने कहा है कि अगर आपको दुनिया का सारा मनी दे दिया जाए और उसे आप कट आउट करके लोगों में शेयर कर दो ना वापस से, तो आपको 10 फोल्ड मनी वापस आ जाएगा आपके पास वापस से. सो आप जितना सर्व करोगे ना, उससे ज्यादा आपको मिलेगा. जस्ट थिंक अबाउट इट. दुनिया का सारा मनी आपने बांट करके वापस से दे दिया, आपको 10 फोल्ड मिला. सो थिंक अबाउट इट. स्टार्ट टू बिकम अ सर्वेंट, बिकॉज इस दुनिया में सर्वेंट बहुत कम लोग हैं. कुछ लोग लाइक आई हैव आल्सो फेस सो मेनी थिंग्स, माय पेरेंट्स फेस सो मेनी थिंग्स. कुछ लोग हैं जो अपना काम करते हैं देन निकल जाते हैं. इस दुनिया को लीडर्स की जरूरत है. सो न्यू जनरेशन है, उसको लीडर्स बनने की जरूरत है, ना कि मनी के पीछे भागो. तो जब हम अपना वाई क्रिएट करेंगे ना, एक बिग वाई, एक बड़ा वाई की करना है, तो फिर क्या होगा, हमें एक सही रास्ता भी मिलेगा. तब हम जब हमारा वाई क्रिएट होता है तो हम बैठ के सोचते हैं कि जो मैं अभी कर रहा हूँ वो मेरे वाई को कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा. अगर आप बैठ करके सोचोगे कि जो भी मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और मेरे जो वाई हैं, जो मैं अपने रीजन से जिनको कंप्लीट करना चाहता हूँ, जो मेरा पर्पस है, वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. और अगर नहीं हो पाएगा ना, तो ये वाई आपको पावर देगा आपका रास्ता बदलने के लिए. ये वाई आपको पावर देगा कि मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना है. सो वाई इज दैट पावरफुल, जो आपको सही रास्ते पे भी लेकर के जाता है. समटाइम्स पीपल लाइक, कुछ लोग हैं जो हमेशा हाउ पे फोकस करते हैं कि काम मैटर करता है, ये वाई मैटर नहीं करता. किसी से भी जाके पूछ लेना, दुनिया के करोड़ों लोग हैं, 99% जनरेशन है जिसको नहीं पता कि वो कर क्यों रहे हैं वो काम. एंड सबसे बड़ा वाई है हम लोगों का, जो भी न्यू जनरेशन है, कि हमें हमारी लाइफ को सीरियस लेना चाहिए. लाइफ इज नॉट दैट इजी. अगर आपको कुछ इनक्रेडिबल करना है ना, सो कुछ इनक्रेडिबल करना पड़ेगा. एंड इट्स नॉट इजी. आपको दुनिया के अगेंस्ट जाना पड़ेगा. लाइक आपका वाई पावर देगा आपको दुनिया के जो लोग आपको क्रेजी बोलेंगे, लोग आपको बोलेंगे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा. लाइक दुनिया आपके अगेंस्ट जाने वाली है. 100% श्योर. समटाइम्स आपके पेरेंट्स भी शायद जाए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है. समटाइम्स यू विल फील अलोन, बट देयर इज समथिंग दैट गोना कीप यू गोइंग, एंड दैट इज योर वाई. योर वाई मैटर्स मोस्ट. ड्रीम्स और गोल्स, और इनसे ज्यादा मैटर आपका वाई करता है, जो आपको पावर देता है उस जर्नी पे चलने की. नो मैटर कितने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या आपको फेस करना पड़ रहा है, आपका वाई आपको बताता है कि आपका रास्ता क्या है, आपका सही रास्ता क्या है. और वाई को ही हम पर्पस बोलते हैं. इसको अलग अलग मत करो. आपका जो रीजन है ना, वही आपका पर्पस है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको आपके सारे वाई अभी मिल जाएंगे. अभी मैं आई एम नॉट सेइंग कि मुझे भी अपने वाई मिल चुके हैं, बट जितने वाइज मेरे पास है उसके हिसाब से मैं वर्क कर रही हूँ. राइट. अभी कुछ एक्टिविटीज है डेज में जिनका वाई मुझे पता नहीं है. कुछ एक्टिविटीज जो मैं कर रही हूँ जिनका मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रही हूँ. राइट. और अगर आपके माइंड में भी ऐसे रीजंस हैं, सो ऑफ कोर्स, लाइक मेरे को बचपन में जो भी था और कुछ भी याद नहीं है. बस मेरे को ये सारी चीजें याद है जो मेरे पेरेंट्स ने हार्डवर्क करके मुझे दी है. एंड आई एम थिंकिंग लाइक अगर गॉड ने मुझे याद रखा है, अगर मेरे माइंड में रखी है इन चीजों को, इट मीन समथिंग देयर इज अ रीजन. दैट्स व्हाई दे आर इन माय माइंड. देयर इज अ रीजन कि मैं इनको कंप्लीट करूँ जो मेरे पेरेंट्स कंप्लीट नहीं कर पाए. दैट्स व्हाई दे आर इन माय माइंड. अगर आपके माइंड में भी कुछ रीजंस है ना, वो इसलिए है क्योंकि गॉड चाहता है कि आप उसे कंप्लीट करो. आई कैन से दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, उनके अंदर डीप डाउन वाइज होते हैं, रीजंस होते हैं कि कुछ करना है, कुछ होप्स होती है, कुछ पर्पस होता है, बट वो कर क्यों नहीं पाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग, एंड सेकेंड ऑफ ऑल फियर. दे आर स्केयर्ड टू गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, बिकॉज वो जानते हैं जैसे ही वो कंफर्ट जोन से बाहर निकले ना,
लोग बैठे हैं नीचे खींचने के लिए। जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, जैसे ही बाहर निकलोगे लोग बोलेंगे तुम बदल रहे हो। मेरे को फर्स्ट मेरी मम्मा ने ये सब बोला कि तू बदल रही है। और मैं बहुत सैड हो गई थी उस टाइम, लाइक मैं बदल रही हूँ। और सच्ची में मैं बदल रही थी, मैं खुद फील कर सकती थी कि मैं बदल रही हूँ। एंड देन मैंने मेंटर को कॉल किया एंड ही सेड कि तुम ग्रो कर रहे हो। एंड लोगों को वो हजम नहीं कर पा रहे हैं कि तुम ग्रो कर रहे हो, सो दे आर सेइंग कि तुम बदल रहे हो, राइट। तो पीपल स्टार्ट टू सेइंग दैट कि तुम बदल रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, स्टडी करो, जॉब करो। सारी दुनिया चाहती है कि आप एक ही चीज को फॉलो करो, रेट रेस जिसको हम बोलते हैं, सुबह की तरह भागते रहो भागते रहो भागते रहो। नाउ इट्स ऑन यू कि क्या आपको ये जो आप रेट रेस में जा रहे हो, सारी दुनिया जा रही है एक परफेक्ट लाइफ स्टाइल में, लाइक स्टडी करो, गवर्नमेंट जॉब लो, शादी करो, बच्चे करो, रिटायरमेंट पाओ पाओ, व्हाट अ परफेक्ट लाइफ। If you want that, then go. If you don't want that, then do something that just serve. Every single day serve people. यही है जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका, वो सिर्फ सर्व करते थे। कल ही मैंने एक वीडियो देखा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनका एक ही वो है सक्सेसफुल होने का रीजन कि उन्होंने सर्व किया है इस दुनिया को। एवरी सिंगल डे आप किसी को भी कॉम्प्लीमेंट देते हो ना, इतनी अच्छी फीलिंग आएगी ना गाइस। किसी से हार्टली किसी को ग्रेटफुल बोलो, पूरा फील करके। डोंट बी लाइक फेक, किसी को फेकली कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, हाँ तुम अच्छी लग रही हो, नो। इफ यू रियली वांट टू कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट दे के देखो, उससे जो फीलिंग आती है ना, फायर। और यही हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। और यही जो एक चीज, छोटी सी चीज है ना, जो हमें हमारे पूरे डे में याद रहती है। ट्राई करके देखना, आज या फिर कल अगर तुम्हें कहीं पे भी किसी की हेल्प करने का मौका मिले, किसी स्ट्रेंजर की, उसकी हेल्प करना। रात तक तुम्हें यही याद रहेगा कि आज मैंने ये बहुत अच्छा किया। और हमें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हम इसके लिए ही बने हैं। गॉड ने हमें इसलिए ही बनाया है, क्योंकि जब हम सर्व करते हैं ना, तब हमें अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हमें इसलिए बनाया है। और जब हम फेकली सर्व करते हैं ना, फेक करते हैं हमारे सर्व को, लाइक हम सर्व करना नहीं चाहते बट ऐसे ही कर रहे हैं ताकि हमारा अच्छा हो, तब हमें अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज ऐसे सर्व नहीं किया जाता है। दैट इज नॉट सर्विंग, दैट इज गॉट सेल्फिशनेस। बट अगर आप हार्टली किसी से कॉम्प्लीमेंट देते हो, किसी को थैंक यू बोलते हो, किसी को एक वर्ड बोलते हो जो उसका दिन बना देना, एंड वो आपको आके थैंक यू बोले या फिर कुछ भी नहीं बोले, वो आपको आके थैंक यू भी नहीं बोलेगा ना, फिर भी आपको उस दिन बस वो एक ही चीज याद रहेगी कि आज मैंने ये अच्छा काम किया। आप खुश रहोगे, यू विल फील अमेजिंग इन योर बॉडी, लाइक वाओ आज मैंने बहुत अच्छा किया। सो सर्विस एंड योर पेरेंट्स, गॉड ने भी आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपको इस धरती पे लेकर करके आए हैं। सो उन्होंने जिस पर्पस के लिए भेजा है एवरी सिंगल वुमेन को इस अर्थ पे, वो उसको कंप्लीट करो। If you are watching YouTube family, then understand it. And yeah, that's the topic of today. Bye. I hope you get it. I hope you understand it. And if you like the video, then please like the video. And if you really love the channel, तो आगे भी ऐसे videos आने वाले हैं, तो subscribe that too. Thank you very much for listening me. Bye bye.